जो सुनने में फिल्म लगती है, लेकिन ये हकीकत है। एक आदमी ने जिंदगी बदलों का नारा लगाकर सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह कर दी। आज का टॉपिक है NXIVM, जब सेल्फ हेल्प का नकाब उतरा। दोस्तों, अमेरिका के शहर एल्बनी, न्यूयॉर्क में एक शख्स था, कीथ रैनियर। दिखने में सीधा साधा, बातें करता था फिलॉसफी की, मोटिवेशन की, जिंदगी बदलने की। लोग उसे वैनगार्ड कहते थे, यानी रहनुमा। उसने एक कंपनी बनाई, NXIVM। नाम सुना तो लगता था कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कोर्सेज होते थे, सेमिनार्स होते थे, लोग आते थे अपनी पर्सनैलिटी बेहतर करने। अमीर लोग, सक्सेसफुल औरतें, एक्ट्रेसेस, बिजनेस वुमेन सब NXIVM की तरफ खिंची चली आती थीं। और इनमें से एक थी एलिसन मैक। वो एक्ट्रेस थी फेमस टीवी शो स्मॉलविल की। उसका चेहरा हर घर में जाना जाता था। लेकिन एलिसन को नहीं पता था कि वो जिस दरवाजे से अंदर जा रही है, उसका रास्ता बाहर नहीं निकलता। कीथ रैनियर ने NXIVM के अंदर एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था। नाम था डॉस। ये सिर्फ औरतों का ग्रुप था। बाहर से देखो तो लगता था ये कोई विमेन एम्पावरमेंट सर्कल है, सिस्टरहुड है। लेकिन अंदर अंदर एक जालिमाना निज़ाम था। डॉस में मास्टर और स्लेव का सिस्टम चलता था। जो औरतें अंदर आती थीं, उनसे पहले कोलैटरल लिया जाता, यानी उनकी प्राइवेट तस्वीरें, राज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये सब ब्लैकमेल के लिए रखी जाती थीं। अगर किसी ने ग्रुप छोड़ना चाहा तो ये सब लीक करने की धमकी दी जाती। फिर उन औरतों को एक्सट्रीम रूल्स फॉलो करने पड़ते। कैलोरीज काउंट करनी होती थीं, भूख में रखना सिस्टम का हिस्सा था। बॉडी हेयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। वीकली स्केड्यूल फिक्स, कब उठना, कब सोना, कब क्या करना। और सबसे खतरनाक बात, कीथ रैनियर के साथ फिजिकल ताल्लुकात रखना मैंडेटरी था। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक हिस्सा ये था, इन औरतों को ब्रांड किया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल जैसे जानवरों को दागा जाता है। एक कॉटराइजिंग पेन से, बिना किसी एनेस्थीसिया के, उनके जिस्म पर कीथ रैनियर के इनिशियल्स जलाए जाते थे। औरतों को कहा जाता था कि ये सिस्टरहुड की निशानी है, लेकिन असल में ये गुलामी की मोहर थी। एलिसन मैक, वो मासूम सी दिखने वाली एक्ट्रेस, इस पूरे सिस्टम में कीथ की राइट हैंड बन गई थी। वो अपनी फेम यूज करके नई औरतों को रिक्रूट करती, उनको इंस्पायर करती, मोटिवेट करती और फिर धीरे धीरे डॉस के अंदर ले आती। वो उनका कोलैटरल लेती, उनका स्केड्यूल बनाती और उनको कीथ के पास भेजती। सोचे दोस्तों, एक एक्ट्रेस जिसे लोग रोल मॉडल समझते थे, वो खुद एक जाली सिस्टम की एजेंट बन चुकी थी। और ये सब सालों तक चलता रहा। कोई नहीं बोल सकता था क्योंकि ब्लैकमेल का डर था। कोई बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि कोलैटरल उनके खिलाफ यूज होता। औरतों ने बताया कि NXIVM छोड़ना फिजिकली और साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल था। 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली दफ़ा इस कहानी को दुनिया के सामने लाया। लोग हैरान रह गए। ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की स्टोरी नहीं थी। ये अमेरिका के बीच में पढ़ी लिखी, सक्सेसफुल, टैलेंटेड औरतों के साथ हो रहा था। 2018 में FBI ने एक्शन लिया। कीथ रैनियर को मेक्सिको से गिरफ्तार किया गया। एलिसन मैक को भी अरेस्ट किया गया। सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और रैकेटियरिंग के चार्जेस लगे। कोर्ट में जो सच सामने आया वो और भी हिला देने वाला था। 100 से ज्यादा औरतें डॉस की चेन्स में फंसी हुई थीं। ब्रांडिंग सेरेमनीज की तफसील सुनने वाले जज भी डिस्टर्ब हो गए। कीथ रैनियर को 2020 में सजा सुनाई गई, 120 साल कैद। सोचे दोस्तों, 120 साल। ये इसलिए क्योंकि उसके जुर्म में सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और रैकेटियरिंग सब शामिल था। एलिसन मैक ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा, NXIVM मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने कीथ के खिलाफ गवाही दी और कोऑपरेट किया। उसे 3 साल की सजा मिली, जिसमें से 21 महीने जेल में गुजारे और 2023 में रिहा हो गई। रिहा होने के बाद एलिसन ने इंटरव्यूज में कहा, मैं समझती थी मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, लेकिन मैंने पावर का गलत इस्तेमाल किया। मैंने लोगों को हर्ट किया। 80 से ज़्यादा फॉर्मर मेंबर्स ने 2020 में एक सिविल लॉसूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि NXIVM ने फ्रॉड, अब्यूज़, पिरामिड स्कीम और साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया। दोस्तों, इस कहानी से एक सबक मिलता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जब कोई आपको कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तो ज़रा रुक कर सोचें।
कोई भी इंसान जो आपका कोलैटरल मांगे, आपको आइसोलेट करे अपनों से, आपकी सोच पर कंट्रोल करे, वो आपका रहनुमा नहीं, वो आपका जेलर है। NXIVM की कहानी ये साबित करती है कि ट्रैफिकिंग सिर्फ गरीब या मजबूर लोगों के साथ नहीं होती, ये पढ़ी लिखी, सक्सेसफुल, टैलेंटेड औरतों के साथ भी हो सकती है, जब मैनिपुलेशन एक्सपर्ट हाथों में हो। आज का सवाल ये है, अगर कोई आपको कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करने का कहे, जहां एंट्री के लिए आपको अपने राज देने पड़े, क्या आप जाएंगे? मैं हूं आपका होस्ट NA मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए। अल्लाह हाफिज, और याद रखें, असली एम्पावरमेंट वो है जहां आपकी मर्जी आपके हाथ में हो।